सर हथियारों को लेकर जो नई गाइडलाइन आई है उसके बारे में बता दीजिए। देखिए जैसे आपको पता ही है कि वेपन कल्चर को लेके पंजाब सरकार का पहले से ही बड़ा स्ट्रिक्ट व्यू रहा है और हमने भी जलंधर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ी सख्ती की हुई है नए वेपन्स को अपने जारी करने में। तो उसी के संबंध में जो भी नए एप्लीकेशन हमारे पास आ रही है नए लाइसेंसेस की, तो हम उसको अच्छी तरह स्क्रूटनाइज करके प्रॉपर फील्ड से रिपोर्ट लेके थ्रेट परसेप्शन चेक करके तभी नए लाइसेंसेस जारी कर रहे हैं। जो रूटीन मैनर में लाइसेंसेस जारी होते हैं वो हमने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। तो मेरी सबसे एप्लीकेंट से यही गुजारिश है कि अगर उनके पास कोई ऐसा पॉइंट है कि उनको लगता है कि कोई थ्रेट का इशू है तभी अप्लाई करें, क्योंकि हमने पूरी इस मामले में सख्ती बरती हुई है। सर रूटीन में कितनी की एप्लीकेशन रोजाना जो आपके पास आ जाती है? महीने में आ जाती हैं जी अराउंड 40 to 50 एप्लीकेशन आ जाती हैं। जी। बट वही मैं कह रहा हूँ कि हम उसको अच्छी तरह स्क्रूटनाइज करके फील्ड से रिपोर्ट लेके तभी हम उस पर कार्रवाई करते हैं, अदरवाइज वो फाइन हो जाती है। कुछ सर कुछ नई गाइडलाइंस भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। नहीं, गाइडलाइंस आपको मैं बता दूं कि वही वाली हैं कि जैसे जो ओपन वेपन है शो करना कहीं भी, डिस्प्ले करना, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वेपन वो कम्प्लीटली बंद है। और मैरिजेस हॉल्स में वगैरह वेपन कैरी करना वो हमने उसको बंद किया हुआ है। और जो सॉन्ग्स वगैरह हैं या जो वीडियोस हैं जो प्रमोट करते हैं उनको अच्छा, कुछ जैसे कोई लोग असला वगैरह लेते हैं तो उनको उनकी प्रॉपर्टी या उनका बिजनेस भी चेक किया जाएगा जी जी इसमें? बिल्कुल। वो हम अगर वो जो मैंने पहले बात कही थ्रेट परसेप्शन वो सारा उसी में आ जाता है। तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक हम पूरी 360 डिग्री चेक करके ही वेपन जारी करते हैं, उसमें पर सारा आ जाता है। आजकल के नौजवान जो शौक के लिए लेते जी हैं जी। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मेरी सारे यूथ से भी यही अपील है कि रूटीन में जो एप्लीकेशन आती हैं वो हम अप्लाई ना करा करें। यूथ के लिए अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, शूटिंग वगैरह में है, जैसे हमारे शूटर्स भी बहुत हैं, तो उनके लिए हम लिबरल व्यू अप्रोच करते हैं बिकॉज उनकी स्पोर्ट्स है। अदरवाइज जो फोकी शौहरत के लिए जैसे आपने बोला वो करते हैं, उसके लिए हमने पूरी स्ट्रिक्टनेस बरती हुई है। तो मेरी सब्जी से गुजारिश है कि रूटीन मैनर में अप्लाई ना करें। जो लोग असला बना लेते हैं पर गाइडलाइन की जो पालना नहीं करते जी, उनके लिए क्या सख्ती से जो कदम उनके उठाने लिए देखिए, उनके लिए हमारा जो असला है हम जब रिन्यू करते हैं तो हम सारा चेक करते हैं कि पास्ट में रिकॉर्ड कैसा रहा है। हम प्रॉपर वेरिफिकेशन उसकी करते हैं। अगर रिकॉर्ड में कुछ ऐसा आता है तो हम सस्पेंड भी कर देते हैं और इनफैक्ट कभी कभार तो कैंसिल भी हो जाता है। तो उसकी प्रॉपर हम जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग हमारा प्रोसीजर बना हुआ उसको हम फॉलो करते जो असला लेने के चाहवान हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हैं। मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट भी है और अपील भी है कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा हाजिर है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि उनको कोई ऐसी चीज़ है जो उनको अप्लाई करना है तो बड़े वो संजीदगी से अप्लाई करें और प्रॉपर उनकी चेकिंग होने के बाद ही जारी किया जाएगा असला। अदरवाइज हमने बहुत स्ट्रिक्ट अप्रोच फॉलो की हुई है और हम रूटीन मैनर में किसी को नहीं असला का लाइसेंस देंगे। थैंक यू। जैसे त्योहारों का सीजन चल रहा है उसको लेकर कोई स्पेशल नाके जहाँ कितनी फोर्सेस जो जलंधर शहर में तैनात की गई है? जैसे आपको पता ही है जी फेस्टिवल सीज़न आ चुका है, तो जलंधर पुलिस कमिश्नरेट ने भी अपनी कमर कस ली है फेस्टिवल सीज़न को अच्छे तरीके से वहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने की और जलंधर के लोगों की सुरक्षा को यकीनी बनाने की। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी रोज़ की नाकाबंदी हो रही है, हमने पेट्रोलिंग पार्टीज़ भी अपनी बढ़ाई हैं, हमारी फोर्स में भी इजाफा हुआ है। आपको जैसे पता ही है कि जो नए बैचेस रिक्रूट हुए हैं वो फील्ड में आ गए हैं, तो उनको हमने सारों को थानों में डिप्लॉय कर दिया, तो हमारी थानों की स्ट्रेंथ भी बढ़ी है। इसके अलावा नाइट ड्यूटीज़ में भी हमने इंक्रीज़ किया है, नाकाबंदी होने लगी है, तो जिससे कि एक सेंस ऑफ जो सिक्योरिटी है वो लोगों में प्रिवेल हो पाए। इसके अलावा हमारे पास एडिशनल फोर्सेस भी हमें मुहैया कराई गई हैं हेडक्वार्टर से, डीजीपी सर की तरफ से, तो उसकी भी हम प्रॉपर फील्ड में डिप्लॉयमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए सिक्योरिटी का इन्वायरमेंट बना रहे हैं। तो जोन में बांटा गया है जलंधर सिटी को, क्योंकि जलंधर सिटी की बात करें तो बहुत बड़ा शहर है। जी जैसे पिछली बार भी 2 जोन में बांटा गया था, इस बार भी ऐसा है कुछ? जी बिल्कुल। इस बार हमने पहले जोन्स बनाई हैं, जोन 1 जोन 2। उसके अलावा जो हमारे 5 हलके हैं उसके लिए भी कैटेगराइजेशन की गई है और उसमें जहाँ जहाँ भी अब जैसे रामलीला के प्रोग्राम चल रहे हैं, आगे दशहरे का फेस्टिवल आ रहा है, तो हम एवरी वेन्यू जो भी एक एक वेन्यू जहाँ पे कोई फंक्शन है हम प्रॉपरली उसको अपनी फोर्स लगा के कवर करेंगे और पुख्ता अरेंजमेंट्स किए जाएंगे। करीब कितने मुलाजिम रहेंगे? देखिए हमारे अपनी मोबिलाइजेशन अराउंड 1000 की है, हमें 300 से 400 बंदा बाहर से आया, तो करीब 1400 से 1500 जो मुलाजिम हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स के, वो आने वाली सीज़न में आपको ग्राउंड पे दिखेंगे। जो अभी पटाखे की दुकानें उनको क्या हदायतें दी गई हैं? देखिए यहाँ पे जो हमें आज से 21 तारीख से हमारी जो पटाखा की एप्लीकेशन है वो हमने एप्लीकेशन देनी शुरू कर दी है।
तो 25 तारीख तक जो भी चाहवान है लाइसेंस लेने के, टेम्परेरी लाइसेंस हम देते हैं इसमें कानून में, तो वो ले सकते हैं 25 तारीख तक अपनी एप्लीकेशंस जमा करवा सकते हैं हमारे लाइसेंसिंग ब्रांच में। उसके बाद हम स्क्रूटनाइज की जाएंगी एप्लीकेशंस, किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई और किसी के खिलाफ कार्रवाई तो नहीं हुई, तो जो एलिजिबल एप्लीकेंट्स हैं उनके 30th को हम ड्रॉ निकालेंगे और 20 लाइसेंसेस के इस बार ड्रॉ निकलेंगे। एंड देन उसके बाद बल्टन पार्क डीसी साहब की तरफ से निर्धारित की गई है जगह, वहाँ पे ये दुकानें लगेंगी। तो क्या हदायतें हैं उन दुकानों वालों के लिए? देखिए, जो हिदायतें मानयोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की हैं, मेरी यही विनती है कि उसको प्रॉपरली, जो जिनको लाइसेंस टेम्परेरी मिलेगा वो उनकी प्रॉपर उसकी पालना करें। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह होते हैं, फायर ब्रिगेड्स हैं, वहाँ प्रॉपर डिप्लॉय होनी चाहिए, और उनके अलावा जो उनकी मैन पावर वहाँ डिप्लॉय होगी दुकानों की तरफ से, वो भी उनकी एज अबव 18 होनी चाहिए, किसी भी की कोई 18 से कम नहीं होनी चाहिए। और जो भी बाकी हिदायतें दी गई हैं वो डिटेल्ड सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उनको एप्लीकेशन के साथ दे दी जाए। जैसे अभी पटाखा मार्केट लगी नहीं है, तो अभी के समय में पटाखा बिक रहा है? नहीं, अगर ऐसी देखिए, अगर कोई ऐसा पटाखा बिक रहा है वो इलीगल है, क्योंकि ये टेम्परेरी लाइसेंस का प्रावधान होता है एक्सप्लोसिव एक्ट में, उसी के अंडर ये हम देख सकते हैं। कोई भी स्टोरेज, जिनके पास स्टोरेज का लाइसेंस है वो स्टोर जरूर कर सकते हैं, बट स्टोरेज भी विदाउट लाइसेंस नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसी हमारे ध्यान में आती है तो वी विल डेफिनेटली टेक एक्शन, हम रजिस्टर करेंगे केसेस। लास्ट ईयर भी हमने किया था, इस बार भी हम करेंगे। एक जानकारी दे दीजिए, जो स्टोरेज की बात की है वो रहायशी इलाके में हो सकती है? नहीं, रहायशी इलाके में बिल्कुल स्टोरेज नहीं हो सकता जी। वो डिपार्टमेंट ऑफ, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर केमिकल्स हैं, उनकी तरफ से लाइसेंस जारी होता है, वो सारा चेक करते हैं टाइम टू टाइम। उसके अलावा जो आपने रहायशी इलाके में बात की, वो स्टोर नहीं हो सकता। जिनके पास भी लाइसेंस हुआ केवल वही स्टोर अपने अपने गोडाउन में कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कोई हदायतें होंगी, जैसे फायर ब्रिगेड के लिए फायर ब्रिगेड का भी होना जरूरी है, जहाँ ऐसे कुछ हदायतें होती हैं? जी जी, वो डेफिनेटली हमने सारों को अलर्ट पे कर दिया, हमारी टाई अप भी हो चुके हैं। अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसको इमीडिएटली प्रेसिंग कर दिया। सर, एक बात देखने को आती है, जो असले का उसका पटाखे का लाइसेंस लेते हैं दुकान के लिए, एक दुकान का लाइसेंस होता है, एक दुकान में 2 से 3 दुकानें खुल जाती हैं, उन पर भी कुछ कार्रवाई की जाए? देखिए, इसके लिए बड़ा स्पष्ट है जी, हमारा जितने लाइसेंस हैं उतनी दुकानें होंगी। और इसके लिए मैं एडिशनल जानकारी दे दूं कि इस बार जीएसटी नंबर भी ज़रूरी कर दिया गया, आपको ज्ञात भी होगा। तो उसके लिए जितने जीएसटी नंबर हैं, जितने लाइसेंसेज हैं, उतनी ही दुकानें चल पाएंगी, उससे ज़्यादा नहीं चल पाएंगी।